अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल। मिसबाहुल हक जो कि फॉर्मर टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने आज मीडिया से कॉन्वर्सेशन की है एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद शाहनवाज हानी एंड उन्होंने कहा कि बहुत ही एक है कि परसेप्शन है रिगार्डिंग शाहनवाज हानी के वो जस्ट मतलब है कि T20 का बॉलर है, बट जिस तरह से उसने इस टाइम आफ्टर रिकवरी उन्होंने है कि फ़र्स्ट क्लास का जो जितना भी खैर खेली है क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग खेली है एंड सबको इंक्लूडिंग मिसबाह उल हक उन्होंने शॉक में डाल दिया कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उनकी इम्प्रूवमेंट थी और जो उनकी एक है कि एक इंटरेस्ट था वॉज माइंड ब्लोइंग एंड है कि आज भी खैर उन्होंने कुछ अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए वीडियो रिगार्ड सम फिटनेस, तो वो भी खैर माइंड ब्लोइंग थी एंड उन्होंने बीट कर दिया अपने जो भी ओपोनेंट थे। सो अच्छी बात है। खैर कुछ खबरें थी कि कुछ डिसिप्लिन के इश्यूज रहते हैं शाहनवाज हानी के साथ, बट अच्छी बात ये है कि अब उन्होंने उसको ओवरकम किया है एंड ये भी इश्यूज उनके साथ थे कि भाई वो है कि डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास नहीं खेलना चाहते, तो उसको भी उन्होंने है कि उस प्रॉब्लम को भी उन्होंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। सो बहुत ही अच्छी बात है। हमने बात की थी कि भाई प्रेसिडेंट ट्रॉफी में भी ही वॉज माइंड ब्लोइंग, 9 विकेट हॉल उन्होंने किया था एंड इससे पहले भी खैर उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। आई थिंक लास्ट उन्होंने उसका भी है कि लास्ट का जो सेशन है वो खेला था जो और हमारी कायद आज़म ट्रॉफी थी, तो ही वॉज माइंड ब्लोइंग इन दैट एज वेल। सो अच्छी बात है। और है कि मिसबाह उल हक ने भी एक्नॉलेज किया है, प्रेज़ किया है, सो डेफिनेटली ही इज़ बैक ऑन ट्रैक और बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। और है कि लॉन्गर स्पेल भी में भी अगर वो है कि अपने आप को प्रूव करेंगे, सो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में भी डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है अच्छे पेसर्स की। सो रियली वेरी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान अगर है कि शाहनवाज हानी इसी तरह से परफॉर्मेंसेस देते हैं तो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई मिसबाह उल हक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं पीसीबी के लैक ऑफ इंटरेस्ट से इन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रॉफी का जो फाइनल था उसमें पीसीबी के तरफ से कोई भी ऑफिशियल नहीं है कि अपेयर हुआ था, जो कि गलत है। ओब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रॉफी एक है कि वैल्यूएबल हमारा फर्स्ट क्लास का एक टूर्नामेंट है, तो उसको डेफिनेटली आपका जब फाइनल, वैसे तो खैर हर मैच के लिए जो पीसीबी के ऑफिशियल्स होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान होते हैं, उनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट वाज वहाब रियाज डूइंग। भाई जब आप चीफ सिलेक्टर हो तो आई थिंक आपको डोमेस्टिक के मैचेस तो देखने ही चाहिए ना। आप मतलब व्हाट इज़ योर जॉब, आपकी जॉब यही है ना कि आप डोमेस्टिक से टैलेंट को पिक करो। तो फिर वही बात है कि आप जस्ट घर में बैठ के स्टैट्स देखो या पेपर में आपको मिल जाए और आप उससे एक है कि लीडिंग रन स्कोरर या लीडिंग विकेट टेकर को आप देखो और उसको कंसिडर करो। सो ऐसा नहीं होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई लीडिंग रन स्कोरर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर टेक्निक होती है, उसके है कि वो टेक्निकली साउंड बैट्समैन होता है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई बॉलर को इतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं मिल रही होती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल बॉलर होता है। तो आई थिंक जब तक एक चीफ सिलेक्टर या चीफ मतलब सिलेक्शन कमेटी का कोई भी मेंबर अगर तो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच में अपीयर नहीं होता और नहीं देखता, तो फिर क्या ही फ़ायदा। और ये भी खैर नहीं वो कह सकते कि भाई उन्होंने कहीं पे टेलीकास्ट हुआ था तो वहाँ पे देखा एंड ऑल, क्योंकि ये भी खैर एक अलमिया है कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल पीसीबी की जानिब से कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया, जो कि अपने आप में ही खैर एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पीसीबी का अपना ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे टेलीकास्ट होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, हाईलाइट्स होनी चाहिए, बट वो भी नहीं है। तो यानी हमारे जो चीफ सिलेक्टर वहाँ पे साहब हैं वो अच्छी खासी मोटी तनख्वाह तो ले रहे हैं, बट अपना काम तरीके से दयानतदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर तो कर होते ना मोहतरम, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल क्या प्रेसिडेंट ट्रॉफी के हर मैच में वो अपीयर होते हैं, या उनके जो एक है उन्होंने रखे हैं अपने कामना नकमल साहब, तो वो होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं था। जैसे जैसे मिसबाह उल हक ने कहा कि पीसीबी की तरफ से एक सिंगल ऑफिशियल भी नहीं था प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में। सो इट शोज़ कि भाई हाउ पीसीबी इज़ पेइंग अटेंशन, कितना है कि हाउ मच पीसीबी पेइंग अटेंशन टू आवर प्रेस्टिजियस फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट प्रेसिडेंट ट्रॉफी। सो वही बात है कि फिर हम प्लेयर्स को है कि मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे। तो भाई आप पहले अच्छी एक है कि उनको पे करो, उनको मैच फीस अच्छी रखो, खुद इंटरेस्ट शो करो, तो प्लेयर्स भी वहाँ पे है कि अट्रैक्ट होंगे ना। बट क्या ही कहा किया जाए, बस हमारे यहाँ तो हावे का हावा ही बिगड़ा हुआ है। और खैर इसके अलावा जो हमारे है कि वसीम अकरम साहब हैं,
उन्होंने भी पीसीबी को एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई पॉलिसी मेकिंग है कि पीसीबी की अच्छी नहीं है। एंड अगेन उन्होंने कहा कि फिर आप किस तरह से खैर पॉलिसी मेकिंग, एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आप एक डिमांड कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब एक साल में आपके 4 चेयरमैन बदल चुके हैं। सो ये भी खैर एक है ये कि इंस्टेबिलिटी की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान को। इसके अलावा खैर मज़ीद उन्होंने कहा कि कुछ जो अभी मौजूदा प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि उनको सब कुछ मालूम है और उनको किसी तरह की कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत है। और है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट को या आप रेड बॉल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो तो बेहतर होगा। और है कि उनको लगता है कि भाई वो पैसे कमा लेंगे T20 खेल के या लीग क्रिकेट खेल के, लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे या जब आप है कि क्रिकेट छोड़ दोगे, जब लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आपको कोई याद नहीं रखेगा, आपको पाकिस्तान के लिए जो आपने परफॉर्मेंसेस दी हुई होंगी उसको याद रखा जाएगा। सो आई थिंक इनडायरेक्टली उन्होंने उन प्लेयर्स को इशारा दिया है या इंदिया दिया है कि भाई जो अर्ली रिटायरमेंट्स का सोच रहे हैं, बट वही बात है कि उनकी भी इन शॉर्ट के कल भी खैर हमने बात की थी कि पीसीबी को इस मामले को हैंडल करना चाहिए तरीके से, 1-on-1 मीटिंग करनी चाहिए, भाई प्लेयर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर करना चाहिए। एंड अगर तो आप लीग उनको नहीं खेलने दे रहे हो तो फिर उनको इतनी इनफ अमाउंट उनको पे करो कि उनको मतलब लीग की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड ऐसी बात नहीं है कि आप कोई गरीब बोर्ड हो, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वेल ऑफ हैं, आपको अच्छी खासी एक है कि रेवेन्यू मिलता है आईसीसी की तरफ से भी, 3rd रिचेस्ट हम बोर्ड हैं इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो आई थिंक मतलब कुछ तो हमें है कि हमारे प्लेयर्स के लिए करना चाहिए ना। मतलब है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने प्लेयर्स की जो सैलरीज है उसमें भी कटौती कर लेंगे और बहुत से प्लेयर्स को है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देंगे एंड ऑल। तो ज़रा तरीके से हमें अगर काम करें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और खैर और भी खैर बहुत सी खबरें नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। ये वीडियो वैसे ही खैर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। जब इस टॉपिक पे बात होती है तो फिर बस बात से बात निकलती जाती है और गुस्सा चढ़ता जाता है और डिस्कशन मज़ीद तवील हो जाती है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मज़ीद खैर इस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और इसके बाद मतलब जो इसका पार्ट 2 है उसको भी वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।